और चलिए अब रुक करते हैं सियासी गलियारे का। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो पचमढ़ी में पाठशाला चल रही है उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 5 महीने में राहुल गांधी का ये दूसरा एमपी दौरा रहेगा। राहुल गांधी न केवल पचमढ़ी पहुंचेंगे बल्कि 2 दिन का उनका स्टे रहेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इसे मिशन 2028 से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। जाति, संविधान, राजनीति पर चर्चा, इसके साथ ही राहुल संगठन से रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। राहुल गांधी के अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम लीडर उसकी मौजूदगी रहेगी। आगे की रणनीति का कांग्रेस रोड मैप तैयार करेगी और एक तरह से ये समझिए कि पचमढ़ी को कांग्रेस की नई सियासी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। महामंथन हो रहा है और महामंथन के बाद बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। राहुल गांधी का ये दौरा केवल संगठन सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश पर फोकस अब वो कर रहे हैं। बड़ी चुनौती है एमपी जीतना कांग्रेस के लिए। 2023 में जो हुआ उससे अब बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से और अगले चुनाव 2028 की तैयारी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं राहुल गांधी। शनिवार को पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन वो यही रुकने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, मंथन होगा, प्रशिक्षित उन्हें किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि संगठन की मजबूती कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों का जो सम्मेलन है उसमें कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आज यानी कि 8 नवंबर को ही उनका पचमढ़ी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में उनसे संवाद होगा। खास बात यह है कि 2 दिन वो यहीं रुकेंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न केवल प्रशिक्षण शिविर बल्कि मिशन 2028, जिस पर फोकस इस वक्त कांग्रेस कर रही है। रात्रि विश्राम भी राहुल गांधी यहीं पर पचमढ़ी में करने वाले हैं। कांग्रेस की नई सियासी प्रयोगशाला पचमढ़ी। सूरज शर्मा लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। सूरज, केवल संगठन सृजन एक मकसद नहीं है, बल्कि पचमढ़ी कांग्रेस की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और ये जो है राहुल गांधी का दौरा, ये मिशन 2028 की तैयारियों के तौर पर इसे देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस संगठन सृजन भी इसलिए कर रही है ताकि सृजन से सफलता तक कैसे पहुंचे और 2028 का जो चुनाव है, 29 का लोकसभा चुनाव है, उस पर कांग्रेस कैसे शिखर पर परचम सफलता का लहराए, इसको लेकर विचार किया जाएगा। और साथ यही कारण है कि 10 दिन तक जिला अध्यक्षों को एक ही स्थान पर जो आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके पीछे राहुल गांधी की मंशा भी यही है। हमने देखा पूरा संगठन सृजन का प्रोसेस रहा। तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अलग अलग जिलों में गए, तमाम कार्यकर्ताओं से, निचले रूट लेवल के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बातचीत की और अब आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं। 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ये वो गेट है, इस गेट से किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो व्यवस्था में लगे हुए हैं या जो जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, सिर्फ वही लोग पहुंचेंगे। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना भी यहाँ पर लिखी गई है कि जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस और ग्रामीण अध्यक्ष हैं, उनके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि आज जरूर जिला अध्यक्षों के परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या परिवार के लोग कैसे उनके परिवार के मुखिया का साथ देते हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ, उनसे बात भी करेंगे। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए? निश्चित एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे कांग्रेस के नहीं, देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आज हमारे बीच में आ रहे हैं और इससे कांग्रेस में ही के सभी जिलाध्यक्ष और सब में एक मोटिवेशन होगा और उनके परिवार के साथ भी रूबरू होंगे। क्योंकि जब हम काम करते हैं पार्टी में और अगर हमारा कोई शीर्ष नेतृत्व अगर परिवार से मिलता है तो परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए एक बड़ी अच्छी पहल है राहुल जी की कि हम परिवार, उन्होंने खुद इच्छा जताई कि परिवार से हमको सबको मिलना है। प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। 1 हफ्ते के प्रशिक्षण में क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस एकाग्रता के साथ पार्टी काम कर रही है, अनुशासन के साथ संगठन एकजुट होकर काम करे, विचारधारा से परिपूर्ण नेता हो, जिला अध्यक्ष हो, तभी कार्यकर्ता हो पाएगा। देखिए, ये संगठन सृजन के माध्यम से अभी अध्यक्षों का चयन हुआ और इस चयन में किस प्रकार से उनको आगे राजनीति में काम करना है, जिले में काम करना है, किस प्रकार से उनको
विचारधारा किस पर को ओतप्रोत होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। और विभिन्न विषयों के जो ज्ञाता हैं यहाँ बीच बीच में आते हैं और वो उस विषय पर चर्चा करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे RTI हो, चाहे किसी भी विषय पर हो, तो सारे विषयों पर गहराई से ज्ञान अर्जन किया जा रहा है अध्यक्षों का। तो बिल्कुल गहराई से ज्ञान अर्जन, क्योंकि ज्ञान अर्जन होगा तभी संगठन का सृजन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। जो पार्टी का उद्देश्य है, जो राहुल गांधी का विजन है कि संगठन यदि जमीन स्तर पर मजबूत होगा तभी पार्टी अच्छे से काम कर पाएगी। और कांग्रेस लगातार ये भी कहती है कि यदि हमें बीजेपी से लड़ना है तो सबसे पहले उसके संगठन से लड़ना है। शायद यही कारण है कि संगठन को मजबूत करने के लिए एक 10 दिन की ट्रेनिंग जिलाध्यक्षों को दी जा रही है। माना जा रहा है उसके बाद जिलाध्यक्ष अपने जिले में जब जाएंगे तो ब्लॉक अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी, तमाम एक कार्यकर्ता के मन में कांग्रेस का विजन और विचारधारा को गढ़ने का काम करेंगे। शायद यही कारण है कि 2028 और 29 को लेकर कांग्रेस अब मजबूती के साथ काम कर रही है। देखना होगा कितना सफल हो पाते हैं। और कुछ दोपहर के बाद राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचेंगे तो क्या मूल मंत्र वो देते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों के साथ साथ उनके परिवार से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर सूरज, और देखिए पिछली बार जब आए थे जून में राहुल गांधी, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि संगठन में जिला अध्यक्ष सबसे पावरफुल होंगे। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जब जिला अध्यक्षों की ये ट्रेनिंग चल रही है तो राहुल गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार चुनाव की व्यस्तताओं के बीच में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में 2 दिन का रुकना, 2 दिन यहां पर उनका कार्यक्रम, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।